तो वेलकम बैक टू देव ट्यूटोरियल। आज हम एपिसोड 5 करने वाले हैं। किसका एपिसोड 5 करेंगे? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। ठीक है, क्लियर है? ठीक, करवाते हैं फिर आगे अपन। तो पिछले पेज में हमने रीजनरेशन पढ़ा था। हमने देखा कि हाइड्रा और प्लानेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल रीजनरेशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर प्लानेरिया का पीस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है तो क्या रीजनरेशन ही उसका नॉर्मल रिप्रोडक्शन मेथड है? ठीक है, बेसिक मेथड उसका फिर वही है। नॉर्मल रिप्रोडक्शन उसका बेसिक मेथड है रीजनरेशन का। क्या बोला मैंने? प्लानेरिया का पीस अगर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म माई कौन है बन सकता है तो हम ये मान लें कि रीजनरेशन उसका नॉर्मल रिप्रोडक्शन मेथड है। तो क्या रीजनरेशन नॉर्मल रिप्रो मतलब नॉर्मली क्या वो ऐसे रिप्रोडक्शन करता है? वो ये उनका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि क्या इसका मतलब नॉर्मली वो रिप्रोडक्शन अपने पीसेस के थ्रू ही करता है जिससे कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में बनता है। तो इसका आंसर है अ बिग नो। क्यों? क्योंकि रीजनरेशन और नॉर्मल रिप्रोडक्शन को नहीं हम सेम समझ सकते। इसको रीजनरेशन एंड नॉर्मल रिप्रोडक्शन इसको सेम नहीं समझना है, ये इक्वल नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को पीसेस में कट होने पर डिपेंड नहीं करते हैं। रीजनरेशन में बॉडी के मिसिंग पार्ट्स को डेवलप करने की एबिलिटी होती है। इसको मिसिंग पार्ट्स को डेवलप करने की। और कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में इसी प्रोसेस से कंप्लीट इंडिविजुअल भी बन सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेवन पॉइंट 2.4 बडिंग। याद है बडिंग? ठीक, बडिंग हमने क्या बताया था?
जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप होता है, बार बार बोल रहा हूँ, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर जब एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप होता है, जो ग्रेजुअली फिर एक खुद में ही एक सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बडिंग। ठीक है। फिर आता है हमारा प्लानेरिया बात। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है? हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है? तो हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल्स, जो रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, रीजनरेटिव सेल्स बडिंग के प्रोसेस में यूज होते हैं। हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल किस में काम आते हैं? बडिंग के प्रोसेस में यूज होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रा के बॉडी पर बड बनता ही क्यों है? इंसानों की बॉडी पर तो नहीं बन रहा बड। क्योंकि होता ये है कि एक स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक जगह पर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, और रिपीटेटिव सेल डिवीजन की वजह से वहाँ आउटग्रो डेवलप हो जाती है। क्या? रेपिटेटिव सेल डिवीजन की वजह से वहाँ एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। ठीक है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि हाइड्रा पेरेंट, फिर उसकी रिपीटेड, ऐसे फिर उसकी रिपीटेड सेल डिवीजन कहाँ पे? एट स्पेसिफिक साइट, फिर स्मॉल आउटग्रोथ हो जाती है, फिर वहां पे बड़ ग्रो होते हैं, फिर छोटे छोटे इंडिविजुअल डेवलप होने लगते हैं। बड़ छोड़ देता है, बड़ फिर अलग हो जाता है, और होके क्या बन जाता है? वो एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा। ठीक है।
क्लियर है? अब अगर मान के चलो बर्ड बन गया, तो क्या वो उसी टाइम क्या बोलते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, पहले बर्ड छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, फिर उसमें रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, फिर जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है तब पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है, और फिर वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में ग्रो कर सकता है। ये नहीं कि सीधा यहाँ यहाँ से सीधा यहाँ हो गया, ऐसा नहीं, स्टेप्स हैं उसके पीछे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा 7.2.5, दैट इज वेजी, याद रखना बुक ओपन होनी चाहिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, हम प्लांट साइड की बात करेंगे, हम प्लांट्स की तरफ चलते हैं। प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट मेथड है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है? प्लांट के रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लें, डेफिनेशन कर लेते हैं। वेजिटेटिव propagation is a mode of reproduction in which new plants develop from vegetative parts such as roots, stems और लीव्स। ठीक है, रूट, स्टेम्स और लीव्स। सर जो आपने लिखा उसका क्या मतलब है? देखो, प्लांट के रिप्रोडक्टिव सीड्स के अलावा उसके रूट, स्टेम या लीव से भी न्यू प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। आई बात समझ? क्या सिर्फ प्लांट के रिप्रोडक्टिव सीड्स के से ही रिप्रोडक्शन नहीं होती, या मतलब न्यू प्लांट डेवलप नहीं होता, उसके अलावा रूट, स्टेम या लीव से भी न्यू प्लांट डेवलप हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब एक डाउट आता है कि प्लांट का लीफ या स्टेम न्यू प्लांट कैसे बना सकता है? ये अगर तुम्हारे माइंड का क्वेश्चन जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि सर प्लांट का लीफ या स्टेम न्यू प्लांट कैसे बना सकता है?
देखो जो तुम्हें अभी तक तो यही पता था, तुम्हारे माइंड में ये था कि सीड से ही न्यू प्लांट बनता है, बट मैंने बोल दिया भाई प्लांट का लीफ या स्टेम जो होता है, ठीक है, उससे भी प्लांट बन सकता नहीं। तो कैसे? देखो कुछ प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या कुछ कुछ ऐसे कुछ प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो suitable कंडीशंस, कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन जो होती हैं, में डिवाइड एंड डेवलप करके न्यू प्लांट्स में बन सकते हैं, न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस अगर हों जो उन्हें चाहिए, तो क्या होता है, डिवाइड एंड डेवलप करके वो न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। इसलिए प्लांट के सिर्फ सीड ही नहीं, प्लांट बनाने का इकलौता सोर्स नहीं है। क्या मैंने बोला? इसलिए प्लांट का सिर्फ सीड ही नहीं न्यू प्लांट बनाने में काम आता है, या एक ही सोर्स नहीं है, उसके अलावा भी हमारे पास स्टेम है, ठीक है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये उसके अलग डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जहाँ से डेवलप किया जा सकता है। सिर्फ सीड को ही नहीं यूज करते न्यू प्लांट बनाने में। तो अगर मैं हमने एक लाइन में लिखना हो कि क्वेश्चन आए विच पार्ट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, प्लांट के कौन से पार्ट्स न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? रूट बनाता है न्यू प्लांट, स्टेम बनाती है न्यू प्लांट, लीफ बनाती है न्यू प्लांट, ठीक है। ये सारे क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जो प्लांट बनाते हैं, न्यू प्लांट बनाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर केन है एग्जाम्पल में, ठीक है, रोजेस ले लो, ग्रेप्स ले लो, ठीक है। इन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज की जा सकती है, और एनसीईआरटी इसके मेथड्स के एग्जाम्पल भी देती है कि ये कैसे किस मेथड्स से होगा। ये मेथड्स हैं लेयरिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इन मेथड से इस टाइप के इन एग्जांपल्स जैसे चीजें न्यू प्लांट में ग्रो होती हैं विद देयर अदर वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। सर लेयरिंग अभी बता देते हैं। लेयरिंग देखो, a method in which a stem
और branch is encouraged to form roots while still attached to the parent plant. क्या बोला? एक ऐसा मेथड इन विच स्टेम और ब्रांच, जिसमें स्टेम या ब्रांच को यूज करके टू इज इंकरेज टू फॉर्म रूट्स। क्या किया जाता है? स्टेम या ब्रांच को इंकरेज किया जाता है, मतलब ग्रो करवाया जाता है कि वो रूट्स बनाए, बट स्टिल इससे अपने पेरेंट प्लांट से बिना निकले। ठीक है, बिना उन पेरेंट प्लांट से निकले वो उन्हीं के साथ अटैच रह के क्या करें, वो ब्रांच या स्टेम रूट्स बनाए। क्या बनाए? रूट्स फॉर्म करें। उसे क्या बोलते हैं? लेयरिंग। आए समझ? अगला आ जाते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है सर? इसमें तो हमें पता चल गया कि स्टेम या क्या बोलते हैं, ब्रांच को रूट्स फॉर्म करने के लिए इंकरेज किया जाता है बिना पेरेंट प्लांट से अलग किए। ठीक है, तभी लेयरिंग हुई। ग्राफ्टिंग क्या होता है सर? सर बताते हैं अभी सर कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। अ मेथड, ऐसा मेथड इन विच, जिसमें पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स, दो प्लांट के पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, मतलब एक प्लांट से उसका थोड़ा पार्ट तोड़ा और दूसरा प्लांट का पार्ट तोड़ा और उन दोनों को एक साथ ज्वाइंड सो दैट दे, मतलब दो प्लांट्स के पार्ट को ज्वाइन करके क्या किया जाता है? ग्रो करवाया जाता है एज वन प्लांट, सो दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। यार ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। अगर दो पार्ट्स प्लांट के लेके, दो अलग प्लांट्स के पार्ट लेके उनको एक साथ ज्वाइन करा के ग्रो करवाया जाए तो ग्राफ्टिंग। लेयरिंग मतलब वो उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, अलग करने की जरूरत नहीं है, वहीं उसके रूट्स या स्टेम्स को, सॉरी अपने ब्रांच या स्टेम को रूट्स में फॉर्म करने के लिए इंकरेज किया जाए बिना पेन प्लांट से अलग की। मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि पेज का मेन कॉन्सेप्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आइडिया है, ना कि ये। ऐसे थोड़ा थोड़ा तुम्हें ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ बस। एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, ये बेसिक नॉलेज है जो तुम्हें पहले से होनी चाहिए थी। और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दी। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एडवांटेजेस। कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फायदे क्या हैं? सर अगर क्या बोलते हैं प्लांट सीड से ग्रो हो रहा था तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को क्यों ऐड ऑन कर दिया आपने? क्यों बीच में घसीट, उसे भी घसीट लाए? अभी बताता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला एडवांटेज ये है, अर्लियर फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन।
मतलब सर बताते हैं अभी। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्रोड्यूस प्लांट्स हैं, वो सीड से प्रोड्यूस्ड प्लांट्स के कंपैरिजन करने पे, कंपैरिजन में जल्दी फ्लावर्स, जल्दी अर्लियर, मान के जल्दी लिखो या अर्ली लिखो, जल्दी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब स्पीड ज़्यादा है ग्रोइंग। यानी फार्मर जो हैं, किसान जो हैं, उनको जल्दी प्रोडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, जल्दी फ्रूट्स बन के मिल जाएंगे जिन्हें वो फिर जल्दी सेल कर पाएंगे। दूसरा, दूसरा है उनके लिए यूजफुल, यूजफुल फॉर प्लांट्स दैट हैव, जिन्होंने सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो दी है, हैव लॉस्ट सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी। सॉरी, देखो कुछ प्लांट्स में सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी या तो नहीं होती है या तो कम हो गई होती है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है। यूज होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, बनाना है, ऑरेंज है, ठीक है, आदि तुम्हें ऊपर भी दी थी मैंने, ऑरेंज है, ऊपर क्या दिया था, रोज भी दिया था ना तुम्हें, उसके अलावा ये दे रहा हूँ, जैस्मीन, ठीक है, इन सब में ये होता है। अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि जो न्यू प्लांट होता है, न्यू प्लांट पेरेंट के रूट, स्टेम, लीफ से बना है, तो क्या, क्या बोला, अगर न्यू प्लांट पेरेंट के रूट, स्टेम या लीफ से बना है, तो क्या उसमें
पेरेंट के फीचर्स भी सेम होंगे, जहां से वो बना पेरेंट के फीचर्स, अपने पेरेंट के फीचर्स भी सेम होंगे। तो देखो जनरली जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उससे प्रोड्यूस्ड प्लांट्स जेनेटिकली सफिशिएंट होते हैं सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। क्या? जेनेटिकली सफिशिएंट होते हैं सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, इसलिए पेरेंट्स की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन की जा सकती है। पेरेंट्स की जो फीचर्स हैं वो रिटेन किए जा सकते हैं। ठीक है। जेनेटिकली सफिशिएंट मतलब जेनेटिकली सिमिलर मतलब क्या मतलब हुआ? यानी अगर पेरेंट प्लांट में कोई यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे लिख देता हूँ, जेनेटिकली सिमिलर रिटेन अपना कर सकते हैं। यानी अगर पेरेंट प्लांट में कोई यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बने प्लांट्स में वो कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन हो सकती है। ऐसा समझ, ये नहीं है कि वो मेंटेन नहीं होगी क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं, सीड से करते तो ही होता, ऐसा नहीं है, तब भी रिटेन की जा सकती हैं जो ज़रूरी होती है। यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंटेन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आता है हमारा ब्रायो फाइलम। इंपॉर्टेंट है ये। सबसे इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखना इसका, कोई चीज इसमें मिस नहीं करना और ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं। जैसा कि तुम अपनी बुक में फिगर अगर 7.5 और तुमने बुक सामने रखी है तो तुम देख रहे होगे। तो देखो ब्रायो, एक सेकंड, ब्रायो फाइलम की लीफ के जो मार्जिन्स हैं उन पर नॉचिस होते हैं। क्या होते हैं? नॉचिस। नॉचिस मतलब स्मॉल कट इंडेंटेशन और hollow पार्ट along an edge। ये छोटा सा कट एज पे, ठीक है, लीफ के एज पे जो एक खाली हॉलो पार्ट की तरह होता है along an edge। और इस खाली पार्ट पे क्या होते हैं? इन नॉचेस में, जिनको नॉचेस बोलते हैं, स्मॉल कट विद खाली स्पेस, बर्ड्स डेवलप हो सकते हैं। क्या डेवलप हो सकते हैं? बर्ड्स डेवलप हो सकते हैं। और जब ये, वही बात आ गई, जब ये बर्ड्स को सूटेबल कंडीशन मिलती है में तो फिर ये क्या करते हैं? सॉइल पर गिरते हैं और न्यू प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। क्या बोला? जब ये बर्ड्स
सूटेबल कंडीशन में सॉइल पर गिरते हैं। सूटेबल कंडीशन, जो रिक्वायर्ड कंडीशन वो चाहिए इस चीज़ को होने की, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने, उस टाइम पे गिरते हैं तो न्यू प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये है ब्रायोफाइलम। रिकैप कर लेते हैं। ब्रायोफाइलम लीफ, बड्स बने लीफ मार्जिन पे, नॉचेस पे, फिर उधर बड डेवलप हो गए, फिर वो बड सॉइल पे गिरे सूटेबल कंडीशन में, और न्यू प्लांट डेवलप हो गए। न्यू प्लांट डेवलप्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि लीफ के बड पर, मतलब सॉरी, लीफ के एज पर बड जो है वो कैसे न्यू प्लांट बना रहा है, कैसे? क्या क्वेश्चन है कि लीफ के एज पर जो बड्स हैं वो कैसे न्यू प्लांट बना रहे हैं। क्योंकि जो ब्रायोफाइलम है ब्रायोफाइलम के लीफ मार्जिन नोचिस जो है, लीफ मार्जिन के नोचिस में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल वाली सेल्स से बड्स डेवलप कर सकते हैं, और ये बड्स ग्रो करके कंप्लीट न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। इसलिए हमारी जो ब्रायोफाइलम है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, तो इस एपिसोड 5 में जो हमने पढ़ा इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। फास्ट होगा एकदम। पहला हमने देखा, ऐसे लिख, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन मेथड, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन मेथड क्या है? बडिंग। फिर हमने देखा
हाइड्रा में बर्ड कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? स्पेसिफिक साइट पर जब सेल डिवीजन होती है, स्पेसिफिक साइट पर जब सेल डिवीजन होती है। फिर हमने पढ़ा बर्ड क्या है। क्या है? एक पेरेंट बॉडी पर डेवलप होने वाली स्मॉल ग्रोथ। फिर हमने देखा बर्ड पेरेंट से कब डिटैच होते हैं। तुम बताओ, इसका तुम बताओ, कब डिटैच होते हैं। फिर हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? क्या है? रूट, स्टेम, लीफ जैसे वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का डेवलप होना। फिर एग्जांपल देखिए, जैसे क्या क्या एग्जांपल थी इसकी। शुगर केन, जैस्मीन, ग्रेप्स। फिर इंपॉर्टेंट मेथड देखिए, क्या क्या मेथड थे। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। फिर एडवांटेज देखी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। फिर किन प्लांट्स में खास कर ये फायदे में है। फिर हमने देखा कि ब्रायोफाइलम में, राइटिंग थोड़ी जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए गंदी हो सकती है, बट तुम आवाज अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें सब समझ आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्रायोफाइलम में बर्ड्स कहाँ डेवलप होते हैं? क्या होते हैं? लीफ मार्जिन्स के नॉचेस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम एपिसोड 6 में, तब तक के लिए थैंक यू।